मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास अध्याय 4 मुगल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव और साथ ही साथ रीट एवं पटवार परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत पर तुर्क आक्रमण का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। और कक्षा 12 इतिहास राजस्थान बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डोज है ये। भारत पर तुर्क आक्रमण से पहले मैं कुछ इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। भारत पर अरबों ने आक्रमण आरंभ किया था, आपको पता ही है, और फिर भारत पर 2 शताब्दी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ और फिर 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वापस जब आक्रमण हुआ तो उस समय तुर्कों ने आक्रमण किया। ठीक है। मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के 4 खलीफा हुए थे, ये भी याद रखिए आप। उन खलीफाओं में पहला था अबू बकर, दूसरा था उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली, है ना। यानी 4 खलीफा हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में। एक तो अबू बकर, फिर उमर और फिर उस्मान और तीसरा अली। ये 4 पैगंबर हुए थे और जिन्हें खलीफा कहते हैं। और खलीफा शब्द का मतलब होता है प्रतिनिधि, और पृथ्वी पर जो खुदा का प्रतिनिधि है वही खलीफा कहलाता है। ठीक है। और उस समय खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मदीना। ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार सवाल आए, चाहे छोटी प्रतियोगिता परीक्षा हो, छोटे स्तर की हो, चाहे बड़े स्तर की हो। तो खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी है वो थी मदीना। ठीक है। और उमैया वंश के शासक याजीद के समय राजधानी मदीना से कहाँ आ गई? दमिश्क। ठीक है। उसके बाद अब्बासी खलीफाओं ने राजधानी दमिश्क से परिवर्तित करके कहाँ स्थापित की? बगदाद। और ये 3 राजधानी के बारे में ध्यान रखना। फिर एक यमीनी वंश आया। ठीक है। कौन सा वंश? यमीनी वंश। इस वंश को ध्यान रखना, यमीनी वंश। और ये यमीनी वंश के जो संस्थापक है वो थे अलब्तगीन। संस्थापक कौन? अलब्तगीन। ठीक। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अलब्तगीन ने राजधानी कहाँ बनाई? गजनी। ठीक। और अलब्तगीन का पुत्र था सुबुक्तगीन। अलब्तगीन का पुत्र कौन? सुबुक्तगीन। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और उस तुर्कों के आक्रमण करने वाला शासक कौन था? सुबुक्तगीन। ठीक है। तो इसमें हम सुबुक्तगीन का अध्ययन करेंगे। और मोहम्मद गजनवी ने, आपको पता है, भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। तो 17 आक्रमणों में महत्वपूर्ण आक्रमण पहला, दूसरा, 16वां व 17वें आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा, सोमनाथ मंदिर की जनता ने किस प्रकार से विरोध किया, प्रतिरोध किया, और जाटों ने कैसे महमूद गजनवी को क्षति पहुंचाई। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। चलिए। तो
8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणों के बाद भारत लगभग 2 शताब्दी तक मुगल आक्रमणों से सुरक्षित रहा, यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बार फिर मुगल आक्रमणों का सिलसिला प्रारंभ हो गया, यानी 10वीं शताब्दी के बाद वापस, या माने कि 11वीं शताब्दी के लगभग ही था, क्योंकि जब 977 में ये सुबुक्तगिन शासक बनता है और वहाँ उस समय भारत पर हमला होता है, तो ये 10वीं शताब्दी जब खत्म हो रही है और 11वीं शताब्दी लग रही है, उस दौरान मुगलों का आक्रमण का सिलसिला वापस आरंभ होता है। किंतु इस बार आक्रमण अरबों की जगह तुर्कों द्वारा किया गया। ठीक, पहला। अब ये लैंड मोस्ट है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक सुबुक्तगिन था। ठीक है, सवाल आए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो सुबुक्तगिन 977 ईस्वी को गजनी का शासक बना। ठीक, शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ किया। चलिए आगे। जब सुबुक्तगिन ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया, उस समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हिंदू शाही वंश के योग्य राजा जयपाल का शासन था। यानी राजा कौन था? जयपाल। और जयपाल का वंश कौन सा था? हिंदू शाही वंश। तो सुबुक्तगिन ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हमला किया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हिंदू शाही वंश का राज था और शासक कौन था? जयपाल। ठीक, शाही वंश के राजा जयपाल के राज्य की सीमाएं की बात करें तो सर हिंद से लेकर लगमान या लमगान, जलालाबाद तक और कश्मीर से लेकर के मुल्तान तक फैली हुई थी। यानी गजनी के शासक की सीमाओं से ये सीमाएं टकरा रही थी। सुबुक्तगिन व जयपाल के बीच लंबे संघर्ष के बाद धोखे व षड्यंत्र से सुबुक्तगिन इस युद्ध में विजयी रहा और भारतीय प्रदेशों पर सुबुक्तगिन का अधिकार हो गया। ठीक, 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। उस दौरान सुबुक्तगिन के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महमूद गजनवी, छोटा पुत्र इस्माइल। ठीक, अब सुबुक्तगिन को छोटे पुत्र इस्माइल से सने अधिक होने के कारण उसे शासक बनाया गया। यानी सुबुक्तगिन अपने छोटे पुत्र इस्माइल से ज़्यादा स्नेह रखता था, तो उसने पहले ही इस्माइल को सुल्तान घोषित कर दिया था। मगर महमूद गजनवी ने अपने भाई को युद्ध में हराकर गजनी की राजगद्दी प्राप्त कर ली। महमूद गजनवी योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे और इसका साक्ष्य हमें हेनरी एलियट से मिलता है। और हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। लगभग सभी इतिहासकार हेनरी एलियट के इस कथन को सत्य मानते हैं। अब महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण है उसमें से मुख्य आक्रमण पहला, दूसरा, 16वां और 17वां, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्यों
के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ दुर्गों पर अधिकार करके महमूद गजनवी वापस गजनी लौट गया। कहने का मतलब है हिंदूशाही वंश उत्तर पश्चिम क्षेत्र के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ छोटे मोटे दुर्गों को महमूद गजनवी जीत करके वहीं से कुछ धन प्राप्त करके वापस गजनी चला गया। फिर है दूसरा आक्रमण। 1001 ईस्वी में हिंदूशाही राज्य पर आक्रमण, यानी अब ये आगे बढ़ गया। हिंदूशाही वंश का राजा कौन था? जयपाल। पेशावर के निकट महमूद गजनवी का जयपाल ने मुकाबला किया। जयपाल पराजित हुआ और महमूद ने जयपाल की राजधानी उद्भांडपुर या वे हिंद पर अधिकार कर लिया। यानी महमूद गजनवी ने हिंदूशाही वंश के राजा जयपाल को हरा दिया और उसकी राजधानी वे हिंद या उद्भांडपुर पर अधिकार कर लिया। जयपाल सेनापतियों सहित बंदी बना लिया गया। 25 हाथी और 2.5 लाख मुद्राएं, यानी 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार उस समय की जो मुद्रा है लेकर जयपाल को महमूद गजनवी ने मुक्त कर दिया। और जयपाल ने बाद में अपने आप को अपमानित महसूस किया। वह अंत में आत्महत्या कर ली और जयपाल के बाद में उसका पुत्र आनंदपाल उत्तर पश्चिम भारत का शाही वंश का शासक बना। तो ये दूसरा आक्रमण था महत्वपूर्ण, इसको वापस सुन लीजिए। दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी। कहाँ पर हुआ? हिंदूशाही राज्य पर आक्रमण। और उस समय वहाँ हिंदूशाही वंश का राजा कौन था? जयपाल। मुकाबला कहाँ हुआ? पेशावर के निकट, और इसमें जयपाल पराजित हुआ। महमूद गजनवी ने जयपाल की राजधानी उद्भांडपुर या वे हिंद पर अधिकार कर लिया और जयपाल को सेनापतियों सहित बंदी बना लिया गया। 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार मुद्राएं लेकर जयपाल को मुक्त किया और जयपाल ने बाद में अपने आप को अपमानित महसूस किया और अंत में आत्महत्या कर ली। और जयपाल के बाद में हिंदूशाही वंश का शासक उसका पुत्र आनंदपाल बना। ठीक। फिर 16वां आक्रमण, ये मिसप्रिंट हो गया, 1025 ईस्वी में हुआ। 16वां आक्रमण 1025 में हुआ। ठीक है। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने विशाल सेना लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो सवाल बनता है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? 1025 में। कौन सा आक्रमण था? 16वां। महमूद गजनवी का ये सबसे कुख्यात आक्रमण था। ठीक है, एक एक लाइनों को ध्यान से समझना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था उस समय, और ये एक शिव मंदिर था। सोमनाथ मंदिर में अत्यधिक धन संचित था, इसलिए महमूद गजनवी ने धन प्राप्ति के लिए आक्रमण किया। महमूद गजनवी मुल्तान के मार्ग से होता हुआ काठियावाड़ में प्रवेश किया, फिर अनहिलवाड़ा पहुंचा। वहाँ का शासक था भीमदेव। ठीक है। भीमदेव बिना युद्ध किए अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़कर भाग गया, परंतु सोमनाथ की साधारण जनता व पुजारी अपने स्थान पर डटे रहे, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के कारण वे लोग पूर्णतया सुरक्षित है। वापस सुनिए इसको। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी को हुआ, और कहाँ पर हुआ? सोमनाथ मंदिर पर।
और महमूद गजनवी का ये जो आक्रमण है सबसे कुख्यात आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में, और ये एक शिव मंदिर है। सोमनाथ मंदिर में अत्यधिक धन संचित था, इसलिए महमूद गजनवी ने धन प्राप्ति के लिए इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी मुल्तान के मार्ग से होता हुआ काठियावाड़ में प्रवेश किया, फिर अनिलवाड़ा पहुंचा। वहाँ का शासक था भीमदेव। भीमदेव बिना युद्ध किए अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़ के भाग गया, परंतु सोमनाथ की साधारण जनता व पुजारी अपने स्थान पर डटे रहे, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के कारण वे लोग पूर्णतया सुरक्षित है। अब देखिए सोमनाथ की जनता का प्रतिरोध। फरिश्ता लिखता है इसके बारे में कि पहले दिन सोमनाथ की जनता ने आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया कि महमूद गजनवी की सेना को पीछे हटना पड़ा। ठीक। दूसरे दिन शत्रु सेना नगर की दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गई, किंतु नगर रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन इतनी बड़ी विशाल सेना का आम जनता ने अपने दृढ़ विश्वास निश्चय के कारण मुकाबला किया और सोमनाथ नगर को सुरक्षित रखा। तीसरे दिन भयंकर प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। महमूद ने अपनी सेना को बिखरता देख खुदा की मदद के लिए इबारत करने लगा। महमूद गजनवी भी यहाँ डर गया और उसने खुदा की मदद के लिए इबारत की। अंत में महमूद गजनवी ने नगर पर अधिकार कर कत्लेआम की आज्ञा दी। 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत ही निर्मम हत्याएं की गई। विजय के बाद महमूद गजनवी ने स्वयं ने सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा और उसके टुकड़ों को गजनी, मक्का और मदीना भिजवाकर वहाँ की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे पैरों तले कुचलने के लिए डलवा दिया गया। मार्मिक स्थिति है। अपार धनराशि इकट्ठा कर मंदिर को ध्वस्त कर महमूद गजनवी वापस गजनी चला गया। महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूल करना। फिर है महमूद गजनवी का 17वां एवं अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और ये आक्रमण सिंध के जाटों और खोखरों के विरुद्ध अभियान था। कारण जब 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था, तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके सेना सहित वापस गजनी जा रहा था। तो उस समय महमूद की सेना को सिंध के जाटों और खोखरों ने अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी और उनके काफ़ी धन को वापस लूट लिया, सैनिकों को मार दिया और इस प्रकार से उनकी सेना में खलबली मचा दी थी, जिस कारण से महमूद गजनवी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी और जाट उस समय भागती हुई सेना पर हावी हुए। और इसी को ध्यान में रखते हुए महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण किया। 1027 विशेष टारगेट थे सिंध के जाट और खोखर। इस युद्ध में जाट पराजित हुए और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से फिर गजनी पर शासन चलता रहा अन्य वंशों का। बाद में हम आगे पढ़ेंगे गौरी वंश अगले वाले वीडियो में, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समकक्ष था, महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी महान विद्वान थे। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था और अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक
लिखी थी। ये कई बार सवाल पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये छोटा सा वीडियो आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। तो कुछ छोटे मोटे सवाल है। भारत पर आक्रमण करने वाला, लिखिए पहला सवाल, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी शासक कौन था? नंबर 2, सुबुक्तगिन ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर पश्चिम भारत का शासक कौन था? नेक्स्ट, सुबुक्तगिन, नेक्स्ट लिखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? नेक्स्ट, महमूद गजनवी के पहले, दूसरे, 16वें और 17वें आक्रमण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का सबसे कुख्यात आक्रमण कौन सा था, वह कब किया? नेक्स्ट, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब और किन के विरोध में किया गया? तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए। वीडियो को बार बार देखिए, याद कीजिए और आगे के वीडियो में आएगा पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष की कहानी। बहुत ही रोचक वीडियो है, तो देखते रहिए हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।